उत्तर प्रदेश का संभल जिला जो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कल्कि का अवतार होना है। यहाँ पर 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पुरे और 52 सराय हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरह से संभल में पुलिस प्रशासन ने 14 दिसंबर को कार्तिकेय महादेव मंदिर के 46 साल बाद कपाट खुलवाए थे, उसके बाद अब संभल में तमाम तीर्थ स्थलों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार तीर्थ स्थल, कुएं और कूप मिल रहे हैं। संभल में विलुप्त हो चुके कई कुएं और कूप को प्रशासन ने खुदवाया है। वहीं संभल के चंदोसी में करीब 150 साल पुराना एक बावड़ी को पुलिस प्रशासन ने खुदवाया है। हालांकि वहां की खुदाई लगातार अभी भी जारी है। लेकिन इस बीच में आज संभल के कमालपुर सराय गांव में, जो संभल सिटी से लगा हुआ एक गांव है, वहां पर मौजूद हूं। और ये जो बेहद तस्वीर है जहां पर मैं मौजूद हूं, जिसको बावड़ी का कुआं कहा जाता है। मैं इस समय उसी बावड़ी के कुएं के नीचे ही वहां मौजूद हूं, जहां पर कभी पृथ्वीराज चौहान, जिनकी राजधानी कभी संभल हुआ करती थी, उनके सैनिक यहाँ पर ठहरा करते थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ आते थे तो उनके सैनिक यहाँ पर विश्राम किया करते थे। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 5 से 7 मंजिल का कुआं, बावड़ी कुआं हुआ करता था। इसके बीच में जहां पानी हुआ करता था, तो वहीं ये कमरे नुमा जो बने हुए हैं आले, इसमें पृथ्वीराज चौहान के सिपाही ठहरा करते थे। हालांकि समय के साथ साथ आज यह विलुप्त होने की कगार पर है। ककैया ईंट से निर्मित इस खंडरनुमा बावड़ी कुएं को आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से आज विलुप्त होने की कगार पर है। खंडर में तब्दील इस कुएं का रखरखाव नहीं होने की वजह से आज यह पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। 7 मंजिला इस इमारत को आज जिस तरह से प्रशासन की अनदेखी के चलते इसको नजरअंदाज कर दिया गया है और आज यह मात्र 2 मंजिला ही होकर रह गया है। हालांकि इसका रखरखाव नहीं होने की वजह से अब यह विलुप्त हो चुका है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सुल्ताना डाकू आया करता था, अपने साथियों के साथ यहाँ पर विश्राम किया करता था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ चोर चोरी करके आते थे और सारा माल यहीं पर लाते थे और आपस में बांटा करते थे, जिसके बाद इसे चोर कुएं के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से संभल में अब प्रशासन विलुप्त हो चुके कुएं, तीर्थ और कूपों का खुलवा रहा है और उनका जीर्णोद्धार कराने की बात कर रहा है, ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बावड़ी कुआं जो पृथ्वीराज चौहान के जमाने का कहा जाता है, इसका भी शायद प्रशासन रखरखाव कराए। हालांकि स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर शासन प्रशासन इसका उचित रखरखाव कराए और इसको ऐतिहासिक इमारत के तौर पर घोषित कराए और यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराए, तो ये एक टूरिस्ट पैलेस हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है, ऐसे में प्रशासन से अब यही लोग गुहार लगा रहे हैं, यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जो प्रशासन संभल, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो विलुप्त हो चुके यहाँ के तीर्थ स्थल हैं, उनको प्रशासन जिस तरह से जीर्णोद्धार कराने की बात कर रहा है, क्या अब ऐसे में बावड़ी कुएं का जीर्णोद्धार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह तो आने वाला समय भी बताएगा। ईटीवी के लिए संभल से मैं अरुण कुमार।